नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, जिसकी सब्सिडरी कंपनी व्हाट्सएप, जिसके इंडिया में मंथली एक्टिव यूजर 50 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि किसी भी और देश के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। व्हाट्सएप के लिए इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि चाइना के अंदर व्हाट्सएप पूरी तरह से बैन है। दोस्तों, व्हाट्सएप आज इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी जैसा मालूम होता है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर न जाने कितने तरीके के प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच फैलाए जाते हैं। और इसी चीज को लेकर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच में कुछ तू मैं हो गया था, जिसको लेकर व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है और उन्होंने इस चीज को लेकर वार्निंग दिया है कि अगर भारत सरकार चाहती है कि जो हमारा इंक्रिप्शन है, जो हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहता है, अगर जो भारत सरकार उसको तोड़ने के लिए कहती है तो हम इंडिया को लीव कर देंगे, इंडिया को छोड़ देंगे। इतनी बड़ी वार्निंग यहाँ पे व्हाट्सएप के द्वारा दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। व्हाट्सएप जिसका आज है ना इंडिया के अंदर कई लोग यूज तो करते ही हैं, साथ में जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज आज से हम कई साल पहले किया करते थे दोस्तों, यहाँ पे चैटिंग वगैरह के लिए, वो आज पूरी तरह से खत्म सा होता हुआ दिखता है। आज हम व्हाट्सएप का यूज वॉइस कॉल करने के लिए, टेक्स्ट मैसेजिंग करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। और व्हाट्सएप का जो यहाँ पे कह लीजिए कि किसी के भी फ़ोन में आप देख लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा वो यूज करता नजर आ जाएगा, तो वो ऐप है व्हाट्सएप है यहाँ पे। तो आखिरकार क्या मामला हुआ है पीछे यहाँ पे, है ना, सरकार क्या चाहती है यहाँ पे? जो IT रूल 2021 लाया गया था उसके तहत यहाँ पे, है ना, जिसको बिल्कुल भी वो जो रूल है व्हाट्सएप को ना गवारा गुजरा यहाँ पे, और इसको लेकर इतनी बड़ी वार्निंग यहाँ पे व्हाट्सएप ने दे दी यहाँ पे। और इस पर हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने सुनवाई करते हुए यहाँ पे क्या कुछ कहा है यहाँ पे, इसकी भी हम गहराई से जानकारी लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइन में देख सकते हैं, इफ वी आर टोल्ड टू ब्रेक इंक्रिप्शन व्हाट्सएप गोज, है ना, कि अगर जो आप कहते हो कि जो हमारा इंक्रिप्शन है, जो हमारे पॉलिसी का सबसे अहम मुद्दा है दोस्तों, अगर जो आप उसको तोड़ने के लिए कहते हो तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, वो इंडिया को छोड़ देगा यहाँ पे, है ना। अगर जो आपको इंक्रिप्शन नहीं पता है तो आपको बता दें यहाँ पे, है ना, कि आप किसी को भी मैसेज करते हो दोस्तों, उसके आप सबसे टॉप पर देखिएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्लियर शब्दों में कि मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप कैन रीड और लिसन टू देम, टैप टू, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट्सएप पे जो भी आप यहाँ पे जानकारी साझा करते हो अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली के साथ यहाँ पे दोस्तों, उसके बारे में इवन कह लीजिए कि व्हाट्सएप को भी पता नहीं चलता है। वो जो कुछ भी यहाँ पे बातचीत वगैरह हो रहा है, जो कुछ भी शेयर वगैरह किया जा रहा है, वो केवल वही 2 पर्सन के बीच तक रह जाता है, क्योंकि जो पूरा ये है वो इनक्रिप्टेड मोड में रहता है, ये किसी को भी पता नहीं चल सकता है। अदरवाइज ये प्राइवेसी का हनन माना जाएगा। फिर लोग यहाँ पे कह लीजिए कि काफी संकोच करेंगे कि क्या हम कुछ शेयर करें या फिर नहीं करें। लेकिन आज व्हाट्सएप पे लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर से रिलेटेड व्हाट्सएप, OTP, हर एक तरीके के यहाँ पे कह लीजिए कि चीज को शेयर करते हुए नजर आ जाते हैं, है ना। तो जो आप कह लीजिए कि एक आप हो और जो आपका एक फ्रेंड है, इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे बातचीत हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे चाहे इस ओर से चाहे इस ओर से, वो पूरी तरह से क्या होता है, तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है, यानी कि उसके बारे में जानकारी किसी को भी यहाँ पे नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से यहाँ पे ये लॉक रहता है। लेकिन सरकार चाहती है ना, कि जो हेट स्पीच फैलाया जाता है व्हाट्सएप पे, जो प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाया जाता है, जिसके वजह से कह लीजिए कि किसी भी जगह पे वायलेंस वगैरह हो गया, कोई क्राइम वगैरह हो गया, तो फिर हमें उस वक्त ये मालूम करना पड़ेगा कि पहली बार ये जो मैसेज आज इतने सारे लोगों में फॉरवर्ड किया जा चुका है, इसका पहला ओरिजिनेटर कौन था, यहाँ पे कहाँ से इसका कह लीजिए कि उद्गम हुआ था, कहाँ से इसको फैलाना शुरू किया गया था। वैसे व्यक्ति का जो जानकारी है वो व्हाट्सएप के पास रहना चाहिए, ताकि अगर जो सरकार पूछे तो व्हाट्सएप वो जानकारी सरकार को देगी, ताकि यहाँ पे सरकार कड़े से कड़े यहाँ पे कह लीजिए कि सख्त से सख्त उसके ऊपर यहाँ पे कह लीजिए कि एक्शन ले सके। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि अगर जो हम ऐसा करते हैं तो हमको कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा मैसेज को स्टोर करना पड़ेगा, हमको ट्रेस करना पड़ेगा, सालों सालों का डेटा कह लीजिए कि हमको स्टोर करना पड़ेगा, और लोगों का जो प्राइवेसी है उसके ऊपर भी यहाँ पे खतरा आता है। तो जो हमारा IT रूल है 2021 के तहत जो अमेंडमेंट के बाद लाया गया था, उसके सेक्शन 4 के क्लॉज 2 में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, जो कि व्हाट्सएप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या जो भारत सरकार गुजारिश कर रही है व्हाट्सएप की ओर से कि आप यहाँ पे कह लीजिए कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन था पर्टिकुलर मैसेज का, इसके बारे में आप जानकारी रखो और जरूरत पड़ने पर हमसे शेयर करो, है ना, कि क्या कोई और देश की सरकार ने ऐसा कह लीजिए कि
है ना, गुजारिश करी है व्हाट्सएप से या फिर नहीं करी है, या और अगर जो करी है तो फिर व्हाट्सएप का उसके ऊपर क्या स्टांस रहा था यहाँ पे, ये सब की भी जानकारी लेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो अभी तक आप समझ गए हो कि व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज वगैरह कॉल वगैरह यहाँ पे आप करते हो उसके बारे में जानकारी ना तो हमारी सरकार को ना तो खुद व्हाट्सएप को ही पता रहता है, सिर्फ हम और जिसके साथ हम कर रहे हैं बातचीत उसके पास यहाँ पे जानकारी रहता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप वोंट स्टे, कि बिल्कुल नहीं ठहरेगा इफ इट इज मेड टू ब्रेक इंक्रिप्शन, है ना। इंक्रिप्शन को ब्रेक कर देने का मतलब यही है कि जो आप कुछ शेयर कर रहे हो अब वो व्हाट्सएप स्टोर करेगा और जरूरत कर पड़ने पर यहाँ पे सरकार को दे भी सकता है दोस्तों। और ऐसे में जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो सरकार के खिलाफ यहाँ पे कह लीजिए कि उनकी निंदा वगैरह करते रहते हैं किसी पॉलिसी को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, किसी ऑर्डर को लेकर यहाँ पे, है ना। तो ऐसे में वो जर्नलिस्ट और कह लीजिए कि वो जो एक्टिविस्ट वगैरह यहाँ पे है वो कह लीजिए कि एक्सपोज हो जाएंगे और ऐसे में सरकार उनके ऊपर एक्शन भी ले सकती है यहाँ पे। तो फिर कहना है व्हाट्सएप का कि ये पूरी तरह से यहाँ पे प्राइवेसी का हनन है, कि आप प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे में लोग हम पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे कि जो डेटा शेयर कर रहे हैं वो किसी और को पता चल रहा है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं इफ इट इज मेड टू ब्रेक इंक्रिप्शन ऑफ मैसेजेस द मैसेजिंग सर्विस प्लेटफॉर्म हैज टोल्ड दिल्ली हाई कोर्ट। आपको बता दें कि व्हाट्सएप के खिलाफ, है ना, देश के कई हिस्सों में जो यहाँ पे कोर्ट होते हैं वहाँ पे कह लीजिए कि प्ली फाइल किया गया था, यहाँ पे इनके खिलाफ अर्जी दायर किया गया था व्हाट्सएप के खिलाफ कि जो व्हाट्सएप पे इस तरीके से जो हेट स्पीच फैलाए जा रहे हैं इसका पहला ओरिजिनेटर के बारे में व्हाट्सएप को जानकारी देना चाहिए। तो इसके व्हाट्सएप के खिलाफ कई सारे यहाँ पे इस तरीके से जो अर्जी दायर किए गए थे, इन सब का कंपाइलेशन और इसके ऊपर जो हियरिंग है वो यहाँ पे कह लीजिए कि आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हुआ दोस्तों यहाँ पे। और अब कह लीजिए कि, है ना, 25 जून को एक बार फिर से होगा यहाँ पे, है ना। उस वक्त क्या होगा तो उसकी जानकारी अब आपको हम साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिस आईटी रूल को यहाँ पे व्हाट्सएप कह लीजिए कि यहाँ पे खारिज कर रहा है या फिर उसमें जो बातें निहित है उसको नहीं मान रहा है, वो आखिरकार वो रूल कहता क्या है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 में लाया गया था आईटी रूल के तहत। इसका जो सेक्शन 4 है और सेक्शन 4 का जो क्लॉज 2 है दोस्तों उसमें यही बात निहित है ना, कि जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि जो इंटरमीडिएरी लोग हैं या फिर जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे कि वो व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर कह लीजिए कि ट्विटर वगैरह हो गया, इन सब पे कोई भी अगर जो स्पीच वगैरह या फिर कुछ इस तरीके का टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे है, कोई फोटो वगैरह इस तरीके से वायरल किया जाता है जो कि कह लीजिए कि यहाँ पे मोरली सही नहीं है या फिर उससे वायलेंस वगैरह हो सकता है ना, वो किसी दूसरे एंगल में जा सकता है। तो ऐसे में सरकार व्हाट्सएप से या फिर इस तरीके के सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है उनसे जानकारी इकट्ठा कर सकता है। और इस रूल के तहत यहाँ पे सारी जो भी यहाँ पे सोशल मीडिया कंपनी है उनको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट्सएप इससे साफ इनकार कर देता है और इसी को लेकर हमारी जो केंद्र सरकार है और व्हाट्सएप के बीच में यहाँ पे ये जो चल रहा था आज कोर्ट पहुंच चुका है यहाँ पे और वहाँ पे सुनवाई भी हुआ। आप देख सकते हैं कि अब ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये रूल क्या कहता है। दिस रूल लेस डाउन दैट अ सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी, है ना, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट समझ गए आप यहाँ पे, चाहे वो एक्स हो, ट्विटर जो कि जिसका नया नाम यहाँ पे कर दिया गया है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप वगैरह हो, यहाँ पे लिंक्डइन वगैरह हो, इन तमाम तरीके के जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी कंपनी है ना, उनको वो डेटा रखना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्राइमरी इन नेचर ऑफ मैसेजिंग शैल इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्स। आप देख सकते हैं कि उनके जो रिसोर्स है वहाँ पे उनको इनेबल करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन को रिवील करना पड़ेगा कि पहला ओरिजिनेटर कौन था जिसने इस चीज़ को यहाँ पे फैलाया है दोस्तों, है ना। क्योंकि फॉरवर्ड तो मिलियंस में हो जाते हैं बिल्कुल चंद सेकंड के अंदर यहाँ पे, लेकिन कहाँ से फैलाया जा रहा है ये चीज़ ट्रेस नहीं हो पाता है। तो सरकार ऐसा चाह रही थी एज मे बी रिक्वायर्ड बाय जुडिशियल ऑर्डर पास्ड बाय ए कोर्ट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप देख सकते हैं कि सरकार की कोई अथॉरिटी हो या फिर जुडिशियल कोर्ट का कोई ऑर्डर हो, अगर जो ऐसा दिया जाता है तो फिर यहाँ पे ऐसे सोशल मीडिया कंपनी को पहले ओरिजिनेटर के बारे में जानकारी देना होगा। एडवोकेट तेजस कारिया अपेयरिंग फॉर व्हाट्सएप, है ना। तो कह लीजिए कि व्हाट्सएप की ओर से जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रेजेंट हुए यहाँ पे, है ना, उनका नाम क्या है दोस्तों, तो एडवोकेट तेजस कारिया है। उन्होंने व्हाट्सएप के पक्ष में क्या बातें रखा इस पर हम नजर डालेंगे। सेड पीपल यूज द प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी एश्योर्ड बाय इट एंड बिकॉज मैसेजेस ऑन इट आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इनका साफ से यही फिर से यानी इनका भी कहना है यहाँ पे कि लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, लोग हमारे प्लेटफॉर्म को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा
प्लेटफॉर्म उनको कह लीजिए कि मुहैया कराता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, कि वो जो भी मैसेज वगैरह भेज रहे हैं उसकी जानकारी हम किसी और के साथ साझा नहीं करते हैं, ना तो हम उनकी जानकारी को खुद ही स्टोर करते हैं, है ना। तो इसीलिए लोग हम पर कह लीजिए कि विश्वास करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा यहाँ पे इंडिया के अंदर यूज किया जाता है दोस्तों एज अ प्लेटफॉर्म। और आगे उन्होंने क्या कहा है, एज अ प्लेटफॉर्म वी आर सेइंग इफ वी आर टोल्ड टू ब्रेक इंक्रिप्शन देन व्हाट्सअप गोज। उनका साफ साफ यहाँ पे यही कहना है कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पे अगर जो हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा इंक्रिप्शन है, यानी कि जो हम ये डेटा नहीं रखते हैं और डेटा हमको रखने के लिए बोला जा रहा है, इंक्रिप्शन को डिक्रिप्शन करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर जो ऐसा आदेश दिया जाता है यहाँ पे और इसको मैंडेटरी बनाया जाता है तो हम इंडिया को लीव कर देंगे यहाँ पे, है ना। और ऐसा होना लगभग नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया के अंदर, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, तो काफ़ी पीछे है इंडिया के मुकाबले में, और चाइना के अंदर तो ये बैन ही हो रखा है। और इंडिया इतना ज़्यादा जो ह्यूमंगस पॉपुलेशन है उसकी वजह से आज इनके यूजर काफ़ी ज़्यादा है। SMS का यूज़ तो बिल्कुल नामात्र के बराबर होता है ना। कभी कभी OTP वगैरह के लिए यूज होता है वो। मिस्टर कारिया टोल्ड अ बेंच ऑफ एक्टिंग, है ना। तो कह लीजिए कि किस जस्टिस के द्वारा ये सुनवाई हो रहा था, किनके बेंच के द्वारा हो रहा था, तो एक बेंच बैठाया गया था एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा के द्वारा। यहाँ पे जो इनके जो बेंच बैठे थे, इन्होंने जो सुनवाई किया है उसको यहाँ पे मिस्टर कारिया ने बोला है, द रिक्वायरमेंट ही सेड वाज अगेंस्ट यूजर प्राइवेसी एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड विदाउट कंसल्टेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मिस्टर कारिया है जो व्हाट्सएप के लिए अपीयर हुए थे कोर्ट में, यहाँ पे जिस बेंच के सामने ये अपीयर होते उनको उन्होंने यही कहा कि जो यूजर का प्राइवेसी है इसका ये उल्लंघन होगा अगर जो हम ये इंक्रिप्शन मोड को हटा देते हैं यहाँ पे। तो मिस्टर कारिया आगे क्या कहा इन्होंने, दिस रूल विल रिक्वायर व्हाट्सएप टू स्टोर मिलियंस ऑफ मैसेजेस फॉर ईयर्स। आप देख सकते हैं कि जो IT रूल 2021 है उसके तहत जो यहाँ पे कह लीजिए कि रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके तहत व्हाट्सएप को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मैसेजेस को सालों सालों तक यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर जो सरकार कहती है कि आप बताओ कि 22 फरवरी 2022 को, है ना, जो ये पर्टिकुलर मैसेज है इसका पहला ओरिजिनेटर क्यों कौन था यहाँ पे, है ना, जो अब के टाइम में काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा है, अब के टाइम में फॉरवर्ड होने लगा है, लेकिन ये पहली बार कब यहाँ पे ओरिजिनेट किया गया था या फिर सेंड किया गया था, तो आज से 2 साल पहले। तो कह लीजिए कि पिछले 200 सालों का यहाँ पे कह लीजिए कि जहाँ जहाँ पे फॉरवर्ड किया गया हर एक का डेटा यहाँ पे व्हाट्सएप को रखना पड़ेगा। तो कई सारे यहाँ पे मिलियंस में डेटा इनको स्टोर करना पड़ेगा, जो कि कहना है व्हाट्सएप के द्वारा ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और साथ में ये यूजर का जो प्राइवेसी है उसका भी एक खतरा माना जाएगा, है ना। जो राइट टू प्राइवेसी है जो इंडिया के लोगों को मिला हुआ है उसका भी ये एक तरीके से उल्लंघन होगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप यही चाह रही है दिल्ली हाई कोर्ट से कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पर्टिकुलर रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दे, ताकि व्हाट्सएप को ये रूल फॉलो ना करना पड़े, या फिर कह लीजिए कि उनका जो ये पॉलिसी है कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रखेंगे किसी भी मैसेज और सर्विसेज को, तो वो यहाँ पे बरकरार रह सके। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कहना है कि एक तो हमें सालों तक आप मैसेज को स्टोर करना पड़ेगा, अ रिक्वायरमेंट दैट एग्जिस्ट नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, है ना। और देख सकते हो आप व्हाट्सएप का कहना है कि इस तरीके का जो रिक्वायरमेंट है जैसा सरकार चाह रही है ऐसा दुनिया के किसी भी कोने में यहाँ पे नहीं चलता है ना। व्हाट्सएप दुनिया के कई सारे देशों में यहाँ पे चलता है दोस्तों, है ना, लगभग 180 कंट्रीज में, और किसी भी देश में यहाँ पे कह लीजिए कि व्हाट्सएप को इस तरीके से यहाँ पे आदेश का पालन नहीं करना पड़ा है। दिया भले ही गया है, लेकिन आगे हम आपको उसके ऊपर आते हैं यहाँ पे कि उस देश के में जब यहाँ पे ऐसा कह लीजिए कि जानकारी देने को कहा गया है तो उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे, है ना। तो व्हाट्सएप का यही कहना है कि इस तरीके के जो कानून है वो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करना पड़ता है। वी विल हैव टू कीप अ कंप्लीट चेन एंड वी डोंट नो विच मैसेज विल बी आस्क्ड टू डिक्रिप्टेड, है ना। आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप का कहना है कि हमें मैसेजेस का कंप्लीट चेन, है ना, कि जहाँ जहाँ पे फॉरवर्ड किया होगा सारे को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार या फिर जो कोर्ट वगैरह है यहाँ पे उनका किस पर्टिकुलर मैसेज के लिए ऑर्डर आ जाए कि हमको उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कह लीजिए कि वो कोई सा भी हो सकता है, इसलिए हर एक डेटा को हमको स्टोर करना पड़ेगा। इट मींस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मैसेज विल हैव टू बी स्टोर्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो व्हाट्सएप का यही कहा गया है कि जो मिलियंस ऑफ मैसेजेस है उनको हम कई सालों तक हमें स्टोर करना पड़ेगा। ही स्ट्रेस्ड दैट पेरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर ब्रेकिंग ऑफ इंक्रिप्शन, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है और उनके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो भारत सरकार की जो पहली वाली थी यानी 2002 वाली थी, वो ऐसा कोई जानकारी यहाँ पे नहीं मांगती है इस तरीके के सोशल मीडिया कंपनी से। लेकिन जो 2021 में अमेंडमेंट किया गया IT रूल के तहत उसमें ये रूल डाला गया था कि अब बताना पड़ेगा पहला ओरिजिनेटर का
क्लैरिफिकेशन क्या है उनका, है ना। द बेंच देन आस्क्ड इफ सच अ लॉ एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, है ना। जब मिस्टर कारिया से यहाँ पे पूछा गया उस बेंच के द्वारा, वो बेंच में कौन कौन थे, तो एक जस्टिस मनमोहन थे और एक जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह थे अरोरा। उनके द्वारा जब पूछा गया कि क्या इस तरीके के जो रिक्वायरमेंट भारत सरकार चाह रही है आपसे, किसी और देश की सरकार ने ऐसा आपसे ये आदेश दिया है आपको कि नहीं, तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसा किसी भी देश में यहाँ पे नहीं होता। आप देख सकते हैं, हैव दिस मैटर बीन टेकन अप बाय एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किस तरीके के जो वाक्य है किसी और देश में हुआ है वगैरह, तो यू हैव नेवर बीन आस्क्ड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इवन इन साउथ अमेरिका, है ना। तो बेंच के द्वारा यही पूछा गया कि क्या आपको साउथ अमेरिका, जहाँ पे कह लीजिए कि जो अथॉरिटी हो काफ़ी ज़्यादा शिकंजा कसती है ना, इस तरीके के कुछ वायरल पोस्ट वगैरह ना हो जाए इसको लेकर, तो उनका कहना है कि क्या आपसे साउथ अमेरिका में भी इस तरीके से नहीं इन्फॉर्मेशन मांगा गया है। तो मिस्टर कारिया का कहना है कि नो, नॉट इवन इन ब्राज़ील, है ना, कि ब्राज़ील जैसे देश में भी हमें इस तरीके के नियम कानून को पालन नहीं करना पड़ता है, और इवन ऐसा कोई कानून उस देश में भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अर्लियर द सेंटर टोल्ड द कोर्ट दैट व्हाट्सएप एंड फेसबुक मोनेटाइज यूजर, है ना। सेंटर का कोर्ट को क्या यहाँ पे बोला गया था व्हाट्सएप के खिलाफ और इवन फेसबुक के खिलाफ, क्योंकि जो यहाँ पे मेटा है दोस्तों, आज इनके अंदर सारे आ जाती है। पहले तो फेसबुक ही था पेरेंट कंपनी, अब मेटा बन गया है, जिसके अंदर व्हाट्सअप, फेसबुक और यहाँ पे इंस्टाग्राम सारा जाता है, जिसके जो मेन ऑनर है मार्क जकरबर्ग यहाँ पे है ना, जिन्होंने व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम को खरीदा है, और उनका फेसबुक खुद की कंपनी यहाँ पे है ना। आप देख सकते हैं कि सेंटर का यानी कि हमारी केंद्र सरकार का हमारे कोर्ट में यहाँ पे क्या व्हाट्सअप के खिलाफ बोला गया था। उनका कहना है कि ये लोग यूजर को मोनेटाइज करते हैं, यानी कि जो भारत के यूजर है व्हाट्सअप के लिए, उनसे ये पैसा तो कमाते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, है ना, कि इनका जो डेटा है वो ले लेते हैं। भले ये बोलते हैं कि रखते हैं, लेकिन जो लोगों का डेटा है वो ये पास में रखते हैं, और ये झूठ बोल रहे हैं कि ये स्टोर नहीं करते हैं, और साथ में ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए अलग अलग यहाँ पे, है ना, जो भी कह लीजिए कि वेबसाइट वगैरह है या फिर कंपनियां हैं, उनको ये डेटा, यूजर की जो डेटा है वो बेच भी देते हैं यहाँ पे। और जब हम ऐसा कह लीजिए कि इनको आदेश दे रहे हैं तो ये मानने से इनकार कर दे। एंड आर नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू क्लेम दैट इट प्रोटेक्ट प्राइवेसी, और ऐसा कह लीजिए कि इनके पास कोई, है ना, एग्जिस्ट भी नहीं करता है कोई रूल वगैरह या फिर किसी तरीके का कोई प्लेटफॉर्म जिससे ये साबित हो सके कि ये प्राइवेसी के तौर पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रखते हैं। द सेंटर ऑल्सो सेट रेगुलेटर ऑफ वेरियस कंट्री होल्ड दैट फेसबुक शुड बी मेड अकाउंटेबल, है ना। सेंटर का ये भी कहना था, यानी हमारी केंद्र सरकार का हमारे कोर्ट को ये भी कहना था यहाँ पे, है ना, कि बहुत सारे देश की जो अथॉरिटी है उन्होंने फेसबुक को अकाउंटेबल ठहराने का, कह लीजिए कि यहाँ पे कोशिश किया है पास्ट पे यहाँ पे, क्योंकि फेसबुक से काफ़ी ज़्यादा टाइम्स, है ना, कह लीजिए कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि फेसबुक जो हमारी डेटा है ना, जो हमारी कह लीजिए कि प्राइवेसी है, आज के दिनों में जो डेटा है दोस्तों वो ऑयल से ज़्यादा महंगा हो गया। पहली बार 2017 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि दुनिया में अगर जो सबसे ज़्यादा महंगा कोई चीज़ है तो वो डेटा ही है हमारा, और सारी कंपनियां इसी को लेकर पागल रहती है दोस्तों, ताकि इनसे वो एडवर्टाइज वगैरह कर सके और आपके मनसा के अनुसार आपको प्रोडक्ट वो बेच सके यहाँ पे। द सेंटर काउंसिल कृतमन सी कंटेंडेड दैट people know the thing that can happen on social media and the idea behind the rule is to trace the originator of the message. He said there has to be some mechanism to trace messages and underlined that message WhatsApp has posed some difficult question before the US Congress. आप देख सकते हैं ये US का जो कांग्रेस यानी कि जो अमेरिका का संसद है वहाँ पे भी WhatsApp के खिलाफ इस तरीके के यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, ये बोला गया था कि आपको इस तरीके का पहला ओरिजिनेटर का हमको डेटा रिवील करना वगैरह पड़ेगा। द कोर्ट called for a balance to be struck and adjourned the matter of August 14। आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना, कि अगस्त 14 को यहाँ पे यानी कि जनरल इलेक्शन के बाद यहाँ पे जो एक बार फिर से सुनवाई होने वाला है, उसमें यहाँ पे यही बोला गया है कि आपको एक तरीके का कोई बैलेंस अप्रोच अपनाकर चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपके प्लेटफॉर्म में किसी तरीके का ऐसा कोई सर्विसेज नहीं है जिसके तहत आप यहाँ पे इस चीज़ को स्टोर करते हो, और अगर जो ऐसा कोई मैकेनिज्म आपके अंदर नहीं है तो आप डेवलप करो, क्योंकि इस तरीके से चलने वाला नहीं है। ऐसे में तो देश यहाँ पे कह लीजिए कि कभी भी यहाँ पे सिविल वॉर वगैरह हो सकता है, अगर जो किसी प्रोपेगेंडा को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैला दिया जाए यहाँ पे, जो कि हिटलर क्या करता था, बुक के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से मीडिया को अपना पपेट बनाकर यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इट सेड दिस टू मैटर विल बी हर्ड विथ अ बैच ऑफ केसेस दैट वर ट्रांसफर टू द हाई कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। आप देख सकते हैं कि ये जो हियरिंग चल रहा था दोस्तों दिल्ली के हाई कोर्ट में, कहाँ से भेजा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजा गया था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अर्जी दायर किए थे व्हाट्सएप के खिलाफ कि व्हाट्सएप पहले ओरिजिनेटर का जो डेटा है वो रखे यहाँ पे। अपोजिंग द पिटीशन बाय
WhatsApp, the Ministry of Electronics and Information Technology has said WhatsApp has already violated fundamental right of India's user by denying them any dispute resolution right in the country। आप देख सकते हैं कि सरकार की ओर से यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो मिनिस्ट्री अपीयर हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर व्हाट्सएप के खिलाफ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो व्हाट्सएप है वो जो इंडिया के अंदर इनके यूजर है उनका जो फंडामेंटल राइट है उसको कई बार उसका उल्लंघन किया है वगैरह यहाँ पे, है ना, इस रूप में कि उन्होंने बहुत सारे जो ऐसे रिजोल्यूशन है उसको उन्होंने वो जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म नहीं किया था, इसको लेकर यहाँ पे, है ना। आप आखिर में देख सकते हैं अपोजिंग द पिटीशन बाय व्हाट्सएप, है ना, तो ये तो आपने देख ही लिया। द मिनिस्ट्री हैज टोल्ड द कोर्ट दैट इफ इट IT रूल 2021 आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विल हैव डिफिकल्टी इन ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ फेक मैसेजेस एंड सच मैसेजेस विल प्रिक्लोट इन अदर प्लेटफॉर्म देयरबाय डिस्टर्बिंग पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। आप देख सकते हैं जो IT मिनिस्ट्री है उनका यही कहना है कि अगर जो IT रूल 2021 के तहत जो नियम कानून बनाए गए हैं अगर जो व्हाट्सएप उनको फॉलो नहीं करती है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है यानी कि जैसे कि ED वगैरह हो गया, CBI वगैरह हो गया, उनके लिए ऐसे लोगों के बारे में पता लगाना यहाँ पे जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि जो फेक मैसेज फैलाया है आखिर वो कौन था यहाँ पे, है ना। फॉरवर्ड तो तुरंत जल्द कहीं पे भी किया जा सकता है यहाँ पे, और साथ में अगर जो किसी एक प्लेटफॉर्म से निकलकर वो चीज़ दूसरे प्लेटफॉर्म में चला जाता है तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आखिरकार इस प्लेटफॉर्म पे पहले फैलाया गया कि दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे फैलाया गया यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना सोसाइटी में। इससे जो हारमनी है, जो सद्भाव यहाँ पे है और जो पीस है, अमन शांति जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो सकती है यहाँ पे, है ना। अर्लियर व्हाट्सअप और जैसे हमारे देश में तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट लोगों का बहुत जल्द हर्ट हो जाता है दोस्तों, है ना। हिंदी मुस्लिम हो गया, इस तरीके के विवाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते रहते हैं इस चीज़ को लेकर यहाँ पे, है ना। अर्लियर व्हाट्सअप हैड सेड इन अ स्टेटमेंट रिक्वायरिंग मैसेजेस apps to trace chat is the equivalent of asking us to keep a fingerprint of every single messages sent on WhatsApp, which would break end-to-end encryption and fundamentally undermine people's right to privacy, है ना। पहले भी WhatsApp यही कह चुकी है कि अगर जो आप हमसे ये कह रहे हो, है ना, कि हम अपना जो इंक्रिप्शन मोड है उसको हटा दें, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि हर एक लोगों का फिंगरप्रिंट आप स्टोर रखो यहाँ पे, जो कि पीपल का राइट टू प्राइवेसी है, इसको अंडरमाइन करता है, इसको वायलेट करता है। आप अपने ही देश के नागरिकों का प्राइवेसी आप नहीं चाहते हो, ऐसा WhatsApp का कहना था। द सेंटर फ्रेम्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, है ना। आप देख सकते हैं, है ना, कि जो ये सेंटर के द्वारा कानून बनाया गया था, इसके साथ WhatsApp के कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम कई दिनों से यहाँ पे चले जा रहे थे, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा अर्जी WhatsApp के खिलाफ दायर किया गया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका कंपाइलेशन बनाकर दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिया, जहाँ पे हियरिंग हुआ, जो जजेज का बेंच बैठाया गया था उनके द्वारा, और फिर से यहाँ पे 14 अगस्त को होने वाला है। तब क्या देखा जाएगा यहाँ पे, क्या WhatsApp राजी हो जाती है इस बात को मानने के लिए कि नहीं, हम कुछ हद तक ऐसे लोगों का यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे जिससे हम पहले ओरिजिनेटर के बारे में पता लगा सके। अगर जो किसी तरीके का कोई केओस जैसा सिचुएशन बन जाता है, यहाँ पे किसी तरीके का अनहोनी कुछ होता है, इसको लेकर यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है, WhatsApp इसमें सही है या हमारे देश की सरकार इसमें सही है ना। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर रखिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।